नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल फिजिक्स 2.0 पर। तो आज से हम एक ऐसी सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें मैं डेली आपको फिजिक्स से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, ये बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं ये कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स को समझने में, इसकी डिफरेंट थ्योरीज को समझने में आपकी हेल्प करेगा। तो अगर आपको ये नए नए डेली क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन हो सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, अगर आप IIT JAM 2022 का एस्पिरेंट्स हो तो आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके मेरे बैच में ज्वाइन हो सकते हो। तो देखते हैं कल मैंने कौन सा क्वेश्चन आपको दिया था। तो कल मैंने एक क्वेश्चन डाला था अपने टेलीग्राम चैनल पर कि क्या प्लेनेटरी मोशन प्लेनर होता है, क्या प्लेनेटरी मोशन प्लेनर होता है। तो देखते हैं किसका जवाब क्या है। तो सबसे पहले यस, प्लेनेटरी मोशन हमारा प्लेनर मोशन है। अब प्लेनर मोशन क्या होता है तो ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। प्लेनर मोशन क्या होता है, तो प्लेनर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा एक प्लेन में ही मूव करता है, वो अपने प्लेन को छोड़कर नहीं जा सकता। ठीक है, तो प्लेनेटरी मोशन में हमें पता है सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के थ्रू आपको छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो है वो बता दूं। तो सेंट्रल फोर्स क्या है, सेंट्रल फोर्स एक ऐसा फोर्स है, यहां बता देता हूं, सेंट्रल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा, ठीक है, अगर ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है और ये मेरा कोई पॉइंट है तो इस ऑब्जेक्ट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही, लाइन के अलोंग ही लगता है। ठीक है, या तो वो इसके टुवर्ड्स भी हो सकता है या इससे अभी भी हो सकता है, यानी कि लाइन के अलोंग ही, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी ओरिजिन से या किसी पॉइंट से अगर मैं ज्वाइन करूं तो जो उसमें डायरेक्शन है या तो उस वेक्टर की डायरेक्शन, यानी कि उस लाइन के अलोंग ही मेरा सेंट्रल फोर्स लाई करता है। जैसे सपोज मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे होगा, ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है M1, ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है M2, अगर मैं इन्हें ज्वाइन कर दूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस लाइन के अलोंग ही वर्क करता है। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर मेरा चार्ज Q1 है, चार्ज Q2 है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम फोर्स, या तो इसको दूर फेंकेगा या इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ सेंट्रल फोर्स समझ में आया होगा। ये सेंट्रल फोर्स का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है कि F ऑफ R इक्वल्स टू F ऑफ R आर कैप, यानी कि जो सेंट्रल फोर्स है केवल किसका फंक्शन होता है, R का, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का फंक्शन होता है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ लिख देता हूँ G बराबर F बराबर G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल R पे डिपेंड कर रहा है ना। G M1 M2 सब कांस्टेंट है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, R कैप, और इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, हमेशा अलोंग होगी, क्योंकि हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होता। तो F ऑफ R इक्वल्स टू F ऑफ R आर कैप। अब मैं इसका टॉर्क निकालता हूँ, तो टॉर्क बराबर क्या होता है, R क्रॉस F, R क्रॉस F की वैल्यू रख दो, F ऑफ R आर कैप। अब देखो ये भी R वेक्टर है, ये भी R वेक्टर R कैप है, यानी इस वेक्टर की डायरेक्शन भी R कैप की डायरेक्शन में ही होगी। और ये आपको पता होना चाहिए, जब दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस लेते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो हो जाता है, यानी इसका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँ तो क्या हो जाएगा, जीरो। अब एक न्यू डेफिनेशन, मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि टॉर्क क्या होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, यानी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया, जीरो। यानी क्या से क्या पता चला, मेरा जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहने वाला है, बिल्कुल सही, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक, तो यहाँ से देखो, अब ये L कांस्टेंट है यानी कि L फिक्स है, तो L दोनों चीजों में ही फिक्स रहेगा, क्योंकि L क्या है, एक वेक्टर है, तो L की डायरेक्शन भी फिक्स रहेगी, सही है, और L की वैल्यू भी फिक्स रहेगी, L का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स रहेंगे, यानी L इज फिक्स्ड इन बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब मैं जानता हूं एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, L बराबर R क्रॉस P, और आपको पता होना चाहिए अगर मेरा कोई वेक्टर है C, जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इस C की डायरेक्शन क्या होती है, A और B दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, यानी L परपेंडिकुलर होगा R के भी और P के भी, L इज परपेंडिकुलर टू बोथ R कैप एंड P कैप, यानी L की डायरेक्शन फिक्स हो गई, यानी अगर L इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो वो हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही रहेगा।
और अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही रहेगा तो पी को इस प्लेन में ही कंटेन करना पड़ेगा, यानी आर और पी को सेम प्लेन में ही होना पड़ेगा। ये आर और पी अपना प्लेन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन्होंने अपना प्लेन ये चेंज करा, घूमते घूमते अगर इन्होंने ये प्लेन लिया तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये हो जाएगी, जबकि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन फिक्स है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। इसीलिए यही रीजन है कि आर एंड पी हमेशा एक ही प्लेन में मूव करेंगे ताकि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन फिक्स रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने थोड़ा बहुत सेंट्रल फोर्स के बारे में पढ़ा, टॉर्क के बारे में पढ़ा, हमने ये वाला रिलेशन पढ़ा टॉर्क बराबर डीएल अपॉन dt, हमने पढ़ा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है, और हमने वेक्टर्स के बारे में भी कुछ बेसिक नॉलेज ली। तो एक छोटी सी वीडियो में मैंने आपको काफी कुछ बताने की कोशिश करी है, और मुझे उम्मीद है कि इस टाइप की वीडियोस आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगी। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया हो और आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई डाउट है तो आप वो डाउट भी पूछ सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस को और ढेर सारे क्वेश्चंस के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, टेलीग्राम चैनल पर आपको डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स मिलते रहेंगे, और इस टाइप की वीडियो से आपकी आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट मिलेगा, और इसके साथ आप फिजिक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट को मिक्स करके समझ पाएंगे। थैंक यू।